श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभम् निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः। ॐ अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनम् कपीसमक्षहन्तारम् वन्दे लंका भयंकरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरये। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शियानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवं परमानन्दं माधवं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक नासत विघ्न अनेक। बोले श्री भागवत महापुराण की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्य शाप हारक परात्पर परम ब्रह्मा परात्पर परम ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदेक बंधु करुणेक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री
भगवान वासुदेव कृष्ण एवं राधा रानी के श्री चरणारविंदों में दास का वारंवार प्रणाम। समुपस्थित भगवान के भक्त, भागवत कथा के अनुरागी, भक्तिमयी मातृशक्ति, सज्जनों, बंधुओं, बांधवों, भगिनी, आप सभी को, समस्त भूतादिकों को मेरी तरफ से सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य कि आज हम सब उस पावन धरा पर भगवान के नाम का सुमिरन कर रहे हैं, भगवान के कथा का रस का पान कर रहे हैं, जो भगवान की जन्म की लीला स्थली है। और यह जो वृंदावन है, ये वृंदावन बड़ा ही पावन है। यहाँ पर भक्ति महारानी नृत्य करती है और हम सब को यह कथा का जो इस स्थान पर सुनने का अवसर मिला है, ये बड़ा ही दिव्य है। श्यामा हृदय कमल सुप्रगट्यो, श्याम हृदय को भाय वृंदावन, प्यारो प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो प्यारो वृंदावन। पूज्य गुरुदेव की असीम कृपा से आज श्री राम देसिक प्रशिक्षण के माध्यम से मैं यहाँ पर अपना वक्तव्य आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। गुरुजी की कृपा रहेगी तो यह वक्तव्य बहुत ही अच्छा और सुंदर रहेगा, क्योंकि गुरु गोविंद दोनों खड़े काकू लागो पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। और वास्तव में हमारे जो गुरुजी हैं उन्होंने तो मुझे वास्तव में गोविंद बता ही दिया है, क्योंकि इससे पहले मैंने वृंदावन के किसी भी ठाकुर जी के दर्शन नहीं किए थे। यहाँ आकर आज अमृत महोत्सव में मैंने ठाकुर जी के दर्शन किए हैं और ये गुरु जी की पहली कृपा यहीं से मेरे ऊपर शुरुआत हो गई है। और गुरु जी ने जब कथा को हम समझ रहे थे, पढ़ रहे थे, तभी गुरु जी ने हमको महात्म्य का पहला मंगलाचरण सुनाया था और वही मंगलाचरण में ही मुझे पूरी भागवत का जो समझने का ज्ञान है वह गुरु जी के मंगलाचरण से ही मुझे समझने की और मैंने प्रयास किया है और आप सबको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, सत, चित और आनंद भगवान का कैसा स्वरूप है? भगवान जो है, भगवान सत घन है, यानी हम आज हैं कल नहीं होंगे। भगवान कल भी थे, भगवान आज भी हैं और भगवान युगों युगांतर रहने वाले हैं। भगवान सत्य घन है। हमको किसी प्रकार का ज्ञान होगा, भगवान सर्वज्ञ है, भगवान को संपूर्ण ज्ञान है, इसलिए भगवान ज्ञान घन है। और घन का मतलब होता है उसमें किसी दूसरी चीज का समावेश नहीं हो पाता है। और तीसरे नंबर पे भगवान आनंद घन है। भगवान जो है वह आनंद घन है। हमको देखिए, हम जितने भी जीव हैं इस संसार में कोई सुखी नहीं है। हर प्रकार कोई न कोई किसी भी प्रकार से कोई दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। यानी संसार में जो भगवान की एक बार भक्ति कर लेता है वही संसार में सुखी है। और इसीलिए भगवान का मेरे हिसाब से देखा जाए तो पहला नाम ही आनंद है, क्योंकि जब गुरुजी ने हमको श्रीमद् भागवत का ज्ञान दिया और भगवान का यह स्वरूप बताया और उस दिन से मेरे जीवन में एक जो अलौकिक आनंद आ गया है, वही आनंद मैंने भगवान के स्वरूप को समझा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वही है जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, वही विश्व का पालन करते हैं और वही विश्व का संहार करते हैं। और हमको देखिए, यदि हम
किसी को यदि चला रहे हैं तो भी हमारे मन में एक भाव आ जाता है कि हमारे द्वारा हो रहा है। भगवान इतना संसार चला रहे हैं, कीड़ी को कण दे रहे हैं और हाथी को मण दे रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से भगवान को यह नहीं होता है कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ। वह सब ये कहते हैं अहम भक्त पराधीना, और ये सभी भक्ति का ही तो आधार है जब वृंदावन के क्षेत्र में हम सभी बैठे हुए हैं। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, भगवान का जो नाम है वह नाम ही त्रिविध जो ताप है, आदि देविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक त्रिविध तापों को नाश करने वाले, ये भगवान का जो नाम है। हम सभी जानते हैं कि ये त्रिविध ताप कौन से होते हैं, और उन्हीं त्रिविध तापों को नाश करने के लिए भगवान की एक बार भक्ति कर दी जाए, भगवान के शरणागति की जाए, तो ही इस संसार में सबसे बड़ा हम जो ये मानव देह लेकर आए हैं, 84 लाख योनियों में अतिरिक्त इस मनुष्य जन्म में किसी भी में हमको तत्व ज्ञान नहीं मिल सकता है, भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। केवल और केवल यह शरीर है, इस शरीर में ही हमको भगवान की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि हम सब यहाँ पर आए हैं ना, तो मैं तो ये कहता हूँ कि हम सब जो भी आए, जो अलग अलग प्रकार से पंथ से आए, अलग अलग क्षेत्रों से आए, अपनी एक टिकट बनवा के आए। एक आत्मा भी टिकट बनवा के आई है कि भगवान के धाम में उसको जाना है और भगवान में मिल जाना है, भगवान के प्रति समर्पित हो जाना है। और भागवत का अंतिम श्लोक भी यही कहता है, भागवत का अंतिम जो श्लोक है वो यही कहता है कि जिनका जो नाम है, जिनके नाम कीर्तन मात्र से ही, जिनके नाम कीर्तन मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है। इस कलयुग में भगवान के नाम की बहुत बड़ी महिमा है, और इस पवित्र क्षेत्र में जो हम ये कथा भी करें, ये भी हमारा परम सौभाग्य है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पापः प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। वह भगवान श्री हरि हम सब की रक्षा करें, और हम सब यदि उनकी शरण में जाएंगे, ये जो 84 का जो सफर है ये वहीं पे मिट जाएगा। ये नरकों की व्याधि है, जो बार बार ये जन्म लेना पड़ता है, अब ये दोबारा जन्म ना लेना पड़े, यह शरीर हमारा आखिरी बार हो, और उसके बाद हम भगवान में ही विलीन हो जाए, क्योंकि हम ही परमात्मा के ही अंश हैं। जितने भी जो जीवात्मा है वे परमात्मा के अंश है, वे परमात्मा से ही निकले, लेकिन परमात्मा का नाम नहीं लेने के कारण, भगवान का नाम सुमिरन नहीं करने के कारण, जिस प्रकार अग्नि से चिंगारी दूर हो जाती है, उसी प्रकार हम वही चिंगारियां हैं, अग्नि से दूर हो गए। जिस दिन हम भगवान में मिल जाएंगे और भगवान के प्रति समर्पित हो जाएंगे, तो अजामिल जैसा पतित पापी भी भगवान का नाम लेने से तर गया था, तो हम जैसे क्यों नहीं तर सकते हैं। तो आइए, जो भगवान का दिव्य नाम है, उस दिव्य नाम का संकीर्तन करते हैं और भगवान के नाम का गुणगान करते हैं, और भगवान को वंदन करते हुए हमारी ये जो 84 की यात्रा है यहीं पे पूरी हो जाए, इस भाव से, तन्मय से। जिस प्रकार से भगत प्रहलाद ने भगवान को याद किया था, जिस प्रकार से ध्रुव ने भगवान को याद किया था, तो आइए हम सभी भगवान को याद करते हैं और भगवान का संकीर्तन करते हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि वासुदेवाय, हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री द्वारिकाधीश की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधा रमण लाल की जय, राधे सरकार की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय।